तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से लेकर मैथमेटिक्स का एक और नया चैप्टर, दैट इज बड़ा आसान सा प्रोबेबिलिटी। 3 या 4 नंबर की कवरेज रखने वाला ये चैप्टर बड़ा आसान रहने वाला है हमारे सीबीएसई एज वेल एज एमपी बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस वर्क करना कि क्या ये होगा, क्या ये होगा या क्या ये नहीं होगा। ये होता है बेसिक प्रोबेबिलिटी का मीनिंग कि समथिंग विल हैपन और समथिंग विल नॉट हैपन। बचपन से यार आप एक पढ़ते आ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको हम P से डिनोट करेंगे, E यानी इवेंट होने की संभावना, E यानी कोई इवेंट हो रहा है। तो नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो एक जार है, जिस जार में 3 ब्लू बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो सर पहले तो टोटल बॉल कितनी हो गई यार? 8। टोटल बॉल कितनी हो गई यार? 8। ब्लू की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो हो जाएगी, ब्लू आने की संभावना कितनी है? 3। और टोटल ब्लैक कितनी है, मतलब टोटल बॉल्स कितनी है? 8। तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। सिमिलर तौर से अगर हम ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो हो जाएगी 5/8। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी यानी कितनी बॉल आ सकती है? 3 आउट ऑफ टोटल दैट इज 8। ब्लैक टोटल 5 थी, 5 8 में से आ सकती है। अब हमेशा एक चीज गौर करेंगे कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा ही आएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा लेसर देन 1 होगा। अच्छा, कभी कभार इक्वल भी हो सकता है, किसी किसी क्वेश्चन के अंदर लेसर देन 1 होगा। और सर क्या किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नहीं सर, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो मैं बोलूंगा वो 0 से ग्रेटर और 1 से लेस रहती है। 0 भी हो सकती है। हाँ जी सर, 0 भी हो सकती है। कैसे? मान लो मैंने यहां बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो सर रेड तो है ही नहीं, तो रेड यानी 0। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। सेकेंडली मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि जैसे हमने यहां ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाली 3/8, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाली 5/8, तो मैं ये भी तो बोल सकता था कि ब्लैक और कुछ नहीं, नॉट ब्लू है, यानी ब्लू तो नहीं है ना, ब्लैक है। तो नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी चेक करो तो कितना है? 5/8। तो देखो मैं कुछ लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट दैट इज P ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। नॉट में हम हमेशा बार लगाते हैं, वो कितने के बराबर होता है यार? 1 के बराबर। इसलिए आप गौर करो तो ब्लू प्लस नॉट ब्लू होने की ब्लू या नहीं होने की ब्लू, अब इनको प्लस करते हो 3/8 प्लस 5/8 इज नथिंग जस्ट द 8/8 यानी 1। तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पर चलेंगे और किस तरीके से हम इन पे वर्क करते हैं। तो देखें, हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आता हूं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये वाला मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ P ऑफ E इज 0.05, P ऑफ E कितना है? 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? नॉट E को हम किससे डिनोट करते हैं? P ऑफ E बार। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे ये निकालना है, तो मुझे पता है P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E किसके बराबर होता है? 1। P ऑफ E कितना है? 0.05 प्लस P ऑफ नॉट E निकालना है दैट इज 1। तो P ऑफ नॉट E हो जाएगा 1 माइनस 0.05, ये उधर चले जाएगा। P ऑफ नॉट E आ जाएगा कितना? 0.95। तो सिंपल क्वेश्चन, प्लस माइनस ही करना था। सर अगर आए 6 वाले के ऊपर, बहुत सिंपल। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिस बैग के अंदर कौन सी कैंडीज है यार? लेमन कैंडीज है, वो हमें पता नहीं कितनी है।
Malini takes out one candy without looking at the bag. What is the probability that the bag has orange color flavored? सर कहीं पर क्वेश्चन में ये लिखा था क्या ऑरेंज है? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेमन, क्या क्वेश्चन ने बताया था कि कितनी लेमन है? नहीं, बट ये तो बोला है कि लेमन कलर्ड फ्लेवर्ड, तो जितनी भी है लिखा भी है सारी लेमन है, तो सारी लेमन है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। सारी लेमन है तो लेमन डिवाइड बाय टोटल इज 1। सिंपल क्वेश्चन था सर। ये वाला देखिए, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ये नहीं होने की है, मैं यहां लिखता हूं। क्या कह रहा है? P ऑफ नॉट E कितना दिया हुआ है? 0.992। What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो हमें निकालनी है 2 की कि कब हो सकता है। सेम फॉर्मूला, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E कितना होता है यार? 1। P ऑफ E हमें निकालना है, नॉट E कितना दिया हुआ है यार? 0.992 इक्वल्स टू 1। ये उधर जाएगा। P ऑफ E कितना आ जाएगा? 0. आप इसको माइनस करोगे 0.008। 1 में से 9 पॉइंट मतलब 0.992 आपने माइनस कर दिया। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं इसके अंदर। आगे बढ़े, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहले 8th वाला हम देखते हैं क्या कहता है यार। ये कहता है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। टोटल कितनी हो गई यार सर? टोटल हो गई 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? तो हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। तो रेड कितनी आ सकती है? 3। टोटल कितना है यार? 8। तो 3/8 आ गया रेड का आंसर। फिर सेकंड में लिखता है नॉट रेड, यानी रेड नहीं आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं P ऑफ रेड प्लस P ऑफ नॉट रेड कितने के बराबर होगा? 1 के। रेड कितना है? 3/8। हमें नॉट रेड निकालना है, तो इक्वल्स टू 1। आप इसको उधर भेज दें। P ऑफ नॉट रेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा यार? 5/8। या इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते थे रेड नहीं तो बोलेंगे ब्लैक, रेड नहीं तो ब्लैक। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें इसी तरीके से। अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। 5 रेड, 8 व्हाइट, 4 ग्रीन। 1 marble is taken. What is the probability that the marble taken out is red, white, not green? बहुत सिंपल सर। रेड की प्रोबेबिलिटी अगर निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, टोटल बॉल्स कितनी है? 5 और 8 13 और 4 17। रेड की कितनी होगी? 5/17। व्हाइट की बोले तो बहुत सिंपल, कितना यार? 8/17। और थर्ड है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, ग्रीन नहीं होना चाहिए। ग्रीन है कितने? ग्रीन 4 है, 4 को हटा दो तो कितना हो जाएगा? 13। 13/17। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो इसमें आई नहीं। आगे बढ़े इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, ये भी बहुत सिंपल। क्या लिखता है? अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। रीड अच्छे से करना। क्या लिखता है? एक पिगी बैंक में 100 कॉइन्स है, कितने पैसे के? 50 पैसे के। फिर लिखता है 51 रुपीस कॉइन, 50 कॉइन से कितने रुपए के? ₹1 के। फिर लिखता है 22 रुपीस कॉइन, तो यानी 20 कॉइन से ₹2 के। फिर 10 5 रुपए के कॉइन, तो 10 कॉइन कितने हैं यार? ₹5 के। टोटल कॉइन अगर हम करें 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 20 170, 170 प्लस 10 180 टोटल हो गए। बस अब तो सिंपल, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट बैंक अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन। पहले 50 पैसा कॉइन कितने थे सर? 100। टोटल कितने थे? 180। तो हमने यहां पर 180 यानी 100/180। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई जरूर करना, 5/9 है ना, कट करके 5/9। विल नॉट बी अ 5 रुपीस कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा। तो सर 5 रुपए का नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है? 5 रुपए को हटा दो,
तो 50 पैसे हो सकता है, 1 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, तो तीनों को ऐड कर दो। 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 20 170, 170 अपॉन 180 या काट कर 17 अपॉन 18। सिंपल। 11th वाला आप करेंगे, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अगेन होमवर्क आप ले सकते हैं, कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो है नहीं। 12th वाला देखते हैं यार। अ गेम ऑफ चांसेस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 व्हिच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज। सर 8 कितनी बार आएगा? टोटल 8 है, 8 एक बार आ सकता है, 1/8। सर ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन है? तो ऑड नंबर कौन कौन है? एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। तो कितने हो गए यार? ये 4, टोटल कितने? 8। कट कर कर 1/2। सर अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कौन कौन है? 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए यार? ये 6/8, दैट इज नथिंग जस्ट दी 3/4। अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 में तो सर सभी आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना? 8/8, दैट इज नथिंग जस्ट दी 1। तो कितना आसान क्वेश्चन था यार, तीनों ही बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ना एक दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है आपका डाइस का। देखो, एक डाइस अगर रोल करते हैं तो आपको ही पता है क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। एक डाइस, 2 डाइस रोल करते हैं। अब 2 डाइस में समझना ध्यान से, यहां पर टोटल कितने हैं यार? 6 आउटकम्स ना, टोटल 6 आउटकम्स है। अब 2 डाइस में क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों पे 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। फिर और क्या हो सकता है? 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2 6 आ जाए। सिमिलर तरीके से ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ऐसे टोटल जब करोगे तो जो टोटल आपका बैठेगा वो कितना बैठेगा यार? 36 आउटकम आपके बैठेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है डाइस का। अब बहुत सिंपल है। अच्छा, पहले हम यहां पर देख लेते हैं डबल डाइस के अंदर। डबल डाइस के अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एक आता है डबलेट, कि डबलेट कितनी बार आएगा। डबलेट का मतलब होता है दोनों पे सेम आना। जैसे डबलेट में क्या क्या हो सकता है सर? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये डबलेट है। तो कितना हो जाएगा? 6/36, दैट इज 1/6। फिर एक आता है सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एज लेट्स से 8, कि 8 कितने पे आ सकता है सम कर कर। तो कौन कौन होगा? बहुत सिंपल, 5 3 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, और तो कुछ मुझे नहीं दिख पा रहा। तो कितना हो गया यार? ये 1 2 3 4 5, 5/36। तो ये डाइस के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। डाइस के बाद जो हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है, ये बहुत सिंपल है, कार्ड्स। जिन्होंने खेले होंगे उनको तो पता ही होगा, बट जिन्होंने नहीं खेले उनको आना चाहिए। इन टोटल सबसे पहले पता होना चाहिए देयर आर 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं यार? 52 कार्ड्स होते हैं। अब इन 52 कार्ड्स को अलग अलग बांटा जाता है, जिसमें होता है, एक होता है स्पेड का शेप, एक होता है क्लब का शेप, एक होता है डायमंड का शेप, एक होता है हार्ट का शेप। क्योंकि 4 अलग अलग बांटे गए हैं तो हम बोलेंगे ये 13 रहते हैं, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। सर ये जो दोनों रहते हैं ये होते हैं ब्लैक कलर के, और ये जो दोनों रहते हैं ये रहते हैं रेड कलर के। तो टोटल रेड हो गए 26 और टोटल ब्लैक भी कितने हो गए? 26। सिंपल। अच्छा, अब इनके अंदर आप याद रखेंगे टोटल किंग। गेम में किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं सर। अच्छा, अगर 4 टोटल किंग है तो मैं बोलूंगा 2 रेड और 2 ब्लैक, है ना, सिंपल। 2 लाल 2 काले। फिर सिमिलर तरीके से टोटल क्वीन वो भी 4 रहती हैं, टोटल जैक वो भी 4 रहते हैं। जैसे इन सब में 1 1 1 1 1 1 1 1।
ये तीनों 4 4, तो टोटल कितने हो गए सर 12। इन 12 को आप बोलते हो फेस कार्ड। क्या बोलते हो? फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है कि इनके ऊपर चेहरा बना रहता है, राजा का चेहरा, रानी का चेहरा और जैक का चेहरा, इसलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। फिर एक और आप चीज याद रखेंगे, टोटल एस। एस यानी गेम में प्रेजेंट इक्का, हुकुम का इक्का बोलते हैं ना, तो टोटल एस भी कितने रहते हैं यहाँ? 4। तो कुछ इस तरीके से ये कार्ड्स का लॉजिक आपको ज्यादातर पता होना चाहिए, फिर आप सारे क्वेश्चन इसके अंदर इत्मीनान से कर लेते हो। तो देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर। पहला आया 13th वाला, है ना, 13th वाला हम करते हैं। क्या लिखता है? अ डाई इज थ्रोन, यानी एक ही डाई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है सर? प्राइम नंबर में 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो 3/6, टोटल 6 होते हैं, तो 1/2 फर्स्ट का। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, कौन कौन होगा यार? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो आंसर अगेन 3/6। फिर एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या होते हैं सर? ऑड नंबर में आ जाएगा 1, 3, 5, यानी 3/6, अगेन 1/2, यहां पर भी 1/2। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, अब 14 वाला कार्ड्स वाला आ गया सर। कार्ड्स वाला हम ध्यान से देखते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। डेक मतलब एक पूरी गड्डी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो हमें क्या पता है यार कि, एक सेकेंड, हमें ये पता है कि टोटल किंग 4 होते हैं, है ना। अब देखो टोटल किंग कितने होते हैं? 4, उसमें से रेड कितने होते हैं? 2, तो हम लिखेंगे 2/52। कट कर लेना इसको, 1/26। अब फेस कार्ड, अभी देखा कितने फेस कार्ड होते हैं यार? 12, तो 12/52। अगर ब्लैक फेस कार्ड बोलता तो 6 लिख देते, आधे। और रेड फेस कार्ड देखो आई गया, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, तो लाल कितने होंगे यार? 6 लाल के, 6 काले के। सिंप्लीफाई कर लेना। द जैक ऑफ हार्ट्स। अब रुको, जैक 4 होते हैं, जैक 4 होते हैं, स्पेड का एक, क्लब का एक, हार्ट का एक, डायमंड का एक। तो डायमंड, इसने किसका पूछा है? हार्ट का, तो एक ही होगा, 1/52। अ स्पेड। स्पेड मैंने बताया था एक शेप रहता है। कितने कार्ड्स रहते हैं यार स्पेड के? 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अगेन डायमंड की क्वीन, डायमंड के 13 पत्ते, उसमें से एक ही क्वीन होगी यार, तो 1/52। सिंपल क्वेश्चन। 15 वाला आपके लिए होमवर्क, वही कार्ड्स के ऊपर लॉजिक बताया हुआ है। आगे बढ़े, ये भी सिंपल आ रहे हैं। देखें 16th वाला क्या कह रहा है यार मुझसे? ये कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। तो 12 डिफेक्टिव है, 132 गुड है, तो टोटल कितनी हो गई यार? 144, है ना। It is not possible to just look at a pen and tell whether the pen is defective or not. One pen is taken at a random. Determine the probability that the pen is good one. Pen good है, तो good कितने हैं यार? 132 आउट ऑफ कितना? 144। इसको आप सॉल्व कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन। सर 17th वाले का एक पार्ट मैं करता हूं, एक पार्ट आप करना। A lot of 20 bulbs contain 4 defective pens. 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव हैं, तो ध्यान से सुनना। अच्छे कितने हो गए सर? 16। 20 में से 4 गंदे हैं, डिफेक्टिव कितने हो गए? 4, और टोटल 20। पिछले वाले क्वेश्चन में अलग था, उसमें 12 डिफेक्टिव को मिक्स किया गया था 132 गुड के साथ, तो हमने प्लस किया। पर यहां लिखा है 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव, ठीक है। 1 bulb is drawn at a random. What is the probability that the bulb is defective? 4 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 20। सिंपल क्वेश्चन, ये आप कर लेंगे। सेकंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क। सर 18th वाला, ये भी सिंपल है। पहले तो 18th वाला कह रहा है बॉक्स कंटेन 90 डिस्क फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स के जिसमें 1 से लेकर 90 तक के नंबर है। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 2 डिजिट नंबर। अब सर हमें पता है टोटल कितने दिए हैं यार? 90। कह रहा है 2 डिजिट नंबर निकालो। अब 2 डिजिट नंबर के लिए कहां से स्टार्ट होगी काउंटिंग? 10, 11, 12 से लेकर कहां तक? 90 तक। अब क्या इसको हाथों से गिनोगे? नहीं, ये एपी है ना,
तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखते हैं हम यहां पर एपी का, जो रहता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना होगा 90, a कितना है 10, n माइनस 1, d डिफरेंस कितना है 1 का, 10 को आप इधर भेज दो तो 90 में से 10 चले गया कितना 80, 1 से इंटू होगा सेम होगा, -1 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 81। तो टोटल नंबर्स कितने हैं यार 81। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 81/90, कट कर देना 81/90। सर सेकंड देखिए, अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या अ परफेक्ट स्क्वायर? अब सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 1 से लेकर 90 तक के बीच में कौन कौन से ऐसे परफेक्ट स्क्वायर आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का इज 4, 3 का इज 9, 4 का इज 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। क्या आप 10 तक जाओगे? नहीं सर, 10 तो 100 हो जाता है। अब देख लो कितने हो रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका कितना हो जाएगा यार 9/90, 9/90। सर थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। कौन कौन से होंगे सर? 5, 10, 15, कहां तक 90 तक। अगेन ये एपी का लॉजिक, एपी का लॉजिक लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने ये वाला किया था। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़े। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और बच जाता है यार बच्चा लोग, जो कि है टॉस का कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं जल्दी से। सर जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या तो टेल आ सकता है, जिसमें हम बोलते हैं 2 आउटकम्स हैं। सर जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? दोनों पे हो सकता है हेडेड, दोनों पे टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, 4 हो सकते हैं। तो 4 आउटकम्स। अब आपके कोर्स में 3 कॉइन का भी है, 3 कॉइन का भी देख लो यार। हो सकता है तीनों पे हेडेड हेड आ जाए, तीनों पे टेल 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 आ जाए, हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, या और क्या बच रहा है सर? हाँ, टेल हेड हेड आ जाए। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए यार? 8 आउटकम्स हो गए। अब सर इसके बीच में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मिनिमम ऑफ 2 हेड्स। कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए। तो कौन कौन सा होगा सर? मिनिमम 2 आने चाहिए। तो एक ये भी हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा ये 2 हेड्स आ रहे हैं, तीसरा हो जाएगा ये, और चौथा हो जाएगा ये। तो 4/8। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, टॉस वाले बड़े सिंपल होते हैं। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी का लॉजिक और कॉन्सेप्ट बड़े आसानी तरीके से समझ में आया होगा। 3 या 4 नंबर की कवरिंग रखता है ये चैप्टर, बड़ा सुकूनदायक चैप्टर है, आराम से करें और मार्क्स स्कोर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।